दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एमपी नर्सिंग ऑफिसर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एमपीईएसबी नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर के 2317 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन आपको अपना कैसे करना होगा, किस तरह से डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एमपी नर्सिंग ऑफिसर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमपी नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB की ओर से नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट निकाली गई है। 2317 वैकेंसीज है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2099 पद है। सिस्टर ट्यूटर के लिए 218 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 28,700 सैलरी है। सिस्टर ट्यूटर के लिए 36,200 है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस BSc नर्सिंग आपसे मांगा गया है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 560 रुपये फीस है। SC/ST OBC के लिए 310 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको आवेदन करने की डेट, फीस पेमेंट की जानकारी, कैटेगरी वाइज और एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। साथ ही साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी संपूर्ण गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में इस PDF में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको संचालन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको दोबारा से अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से, और उसके बाद फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल रजिस्टर करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो यहाँ पर आपको नहीं ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो इस पोर्टल के थ्रू। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID आपको एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद OTP प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप ओटीपी के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हैं तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें। इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइस आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में, यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है। अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, शहर या तहसील एंटर करनी है। अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी।
अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं। सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर QR कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में QR कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर एक बार फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का यही पोर्टल ओपन होगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पर संचालन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर आपको यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर
एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके अपनी इस डिटेल को एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको इस फॉर्म को स्क्रॉल करते हुए कॉलम नंबर 30 पर आ जाना है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है 31 कॉलम में आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, या फिर आप संविदा कर्मी हैं, या फिर आप इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। नहीं है तो यहाँ पर आप बिना वर्ग एक्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना के पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है और इसमें यस या नो, हाँ या नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपनी डिटेल्स को प्रोवाइड कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ आयु में 55 वर्ष तक छूट लेना चाहते हैं, या फिर 5% बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों के आश्रित हैं, या फिर हाल के भारत पाक संघर्ष में मर्द सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को यहाँ पर इन लाभ दिया जाएगा आयु सीमा में। या फिर आप भूतपूर्व सैनिक है, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं, अतिशेष कर्मचारियों को जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारियों को यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो आप इनमें से जिनके भी अंतर्गत आते हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप नर्सिंग ऑफिसर या फिर सिस्टर ट्यूटर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, और जिसे आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सेलेक्ट कर लें। और अगर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप एक ही पोस्ट को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर गाइज यहाँ पर आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपको अप्लाई करना है और जिसे आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसमें आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पोस्ट शो होगी। अब आपसे पूछा गया है कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ये शैक्षणिक अनिवार्यता है, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। पीसीबी स्ट्रीम के साथ बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए 12वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास 45% मार्क्स के साथ। एससी एसटी ओबीसी को 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में। और अगर आप सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ, और आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर पीबी बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको आपकी यहाँ पर जो भी पोस्ट आप सिलेक्ट की होगी आपने ऊपर, उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर उसके सामने पद चुने के इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पोस्ट शो हो जाएगी, इधर ऐड हो जाएगी। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे अप एंड डाउन करके यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। यहाँ पर पंजीयन होना आपका अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको अब हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना पंजीयन क्रमांक एंटर करना है, दिनांक एंटर सेलेक्ट कर लेनी है, किस दिनांक को आपका यहाँ पर पंजीकरण हुआ है, रोजगार पंजीयन जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। जो आप जिस पोस्ट के लिए आप ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता है आपके पास है, तो यहाँ पर भी आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। अगर है तो आप हाँ करेंगे और क्रमांक एंटर करेंगे, नहीं है तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 10 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 10 एग्जाम सिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है इन डिटेल्स को रीड आउट करते हुए, और फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी अंक सूची यानी कि रिजल्ट या फिर मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, या फिर उसकी जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। उस सर्टिफिकेट की जो विड्थ होगी वो 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, और फाइल का फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। यहाँ पर उसका मैक्सिमम साइज 150 केबी रखा गया है, यानी कि 150 केबी से कम फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और फिर आपके व्यू के इस ऑप्शन में क्लिक करते हुए उसे व्यू भी कर सकते हैं। इस तरह से अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है, और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप पेटीएम या फिर पे जीओवी इंडिया, एनडीएमएल फॉर जीओटी ऑफ इंडिया, इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप पेटीएम के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर जनरल या फिर अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको 560 रुपये फीस जमा करानी होगी, और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 310 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।